नमस्कार। आज हम बनाएंगे वेज सीख कबाब। दाल और सब्जियों से बने इस फिंगर फूड को किसी भी चटनी के साथ खास स्नैक्स के रूप में परोस सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने ली है आधा कप उड़द की दाल। ये भीगी हुई उड़द की दाल है। इसे हम बिना पानी डाले ही हल्की दरदरी पीस लेते हैं। और ये हमने 4-5 बॉयल आलू ले लिए हैं, छील लिए हैं। इन्हें हम इसी के ऊपर ग्रेट कर लेंगे। और अब आधा कप ग्रेटेड गाजर, आधा कप बारीक कटे हुए कैप्सिकम, आधा कप ग्रेटेड फूल गोभी। सब्जियां आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। और ये 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2-3 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ। अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, इसकी जगह चाट मसाला भी ले सकते हैं। और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 3/4 छोटी चम्मच नमक। ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। कटलेट के लिए डो तैयार हो गया। और ये 4-5 टेबल स्पून मैदा, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये घोल की गुठलियाँ ख़त्म हो गई। अब इसको थोड़ा पतला करेंगे। ये देखिए एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी है। और इसमें डालेंगे हम 1/4 छोटी चम्मच क्रस्ट काली मिर्च और 1/4 छोटी चम्मच नमक। डो तैयार हो गया। मैदा भी घोल कर तैयार कर ली। ये ब्रेड क्रम्स है हमारे पास। तो ये हमने लॉली के स्टिक्स ले लिए हैं। सीकें हैं तो सीकें भी ली जा सकती हैं। कटलेट बनाने के लिए हम थोड़ा सा डो ले लेंगे और ये स्टिक इसके अंदर डाल देंगे। देखिए चारों तरफ से इसको एक जैसा कर देंगे। और ये जो मैदा का घोल था प्लेट में रख लेते हैं और इसको इस तरीके से लपेट देंगे। एक पतली सी लेयर इसके ऊपर आ जाए। ये हो गया। अब इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और सारे कटलेट इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे सीख कटलेट। हम इन्हें और भी कोई शेप दे सकते हैं। जैसे हमने ये डो लिया, थोड़ा सा गोल किया, इसको दबाया, इस तरीके से बना दें तो ये गोल चपटी शेप में बन जाएंगे। और इन्हें इस तरीके से चौकोर शेप दे दें तो चौकोर शेप में बन जाएंगे। और बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी हम डिप कर लेंगे मैदा के घोल में और ब्रेड क्रम्स में लपेट देंगे। ये हमारे चौकोर कटलेट बन जाएंगे। बचे हुए कटलेट भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। इन्हें तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं और तब तक हमारे कटलेट सेट होकर तैयार हो जाएंगे। तेल को चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डो हम तेल में डाल देते हैं। डो सीख रहा है। हमें ये कटलेट तलने के लिए अच्छा गरम तेल चाहिए। ये कटलेट तलने के लिए डाल देते हैं। इन्हें हम 1-2 मिनट ऐसे ही सीखने देते हैं। एकदम से टच नहीं करेंगे। फ्लेम भी तेज़ रखेंगे। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो रहा दिख रहा है तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ये हमें हल्के से ब्राउन दिखने लगे हैं तो हम इन्हें थोड़ा सा घुमा लेते हैं और इन्हें घुमा घुमा कर चारों ओर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। फ्लेम मीडियम कर लेंगे। ये चारों ओर से अच्छे ब्राउन दिखने लगे हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। कलछी को थोड़ी देर कढ़ाई के किनारे रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और बचे हुए कटलेट भी तल लेते हैं। फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे।
इन्हें अभी बिल्कुल इसी तरीके से तल लेंगे। ये कटलेट हमने तलकर तैयार कर लिए। एक बार के कटलेट तलने में लगभग 5 मिनट लग जाते हैं। हमारे दाल में सीख कटलेट सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं। इन्हें हम हरे धनिए की चटनी, टमाटो सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं और बनाना तो बहुत आसान है। डो बनाने के लिए सबसे पहले हमें उड़द की दाल पीसनी है, तो उसे हम थोड़ा सा दरदरा रखेंगे और पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे पीसते समय। और तलते समय ध्यान रखना है कि तेल अच्छा गर्म हो, फ्लेम मीडियम टू हाई हो। बहुत अच्छे कटलेट बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।